हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी सृष्टि के एक नए ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी हो जाता है तो आपको उसके बाद अपने शरीर की मालिश करवानी जरूरी होती है। वो क्यों होती है और अगर आप मालिश नहीं करवाते हैं तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि मैंने मेरी प्रेगनेंसी के बाद जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरी बेबी गर्ल हुई थी, तो उसके बाद मैंने अपने शरीर की जो मालिश कहते हैं मैंने नहीं करवाया था। तो इस कारण से मुझे क्या नुकसान हुआ, मेरे शरीर के साथ क्या क्या नुकसान हुए, बाद में आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। बहुत सारे लोग कहते थे कि मतलब कि मालिश बहुत ही ज़रूरी है, बट मुझे लगा कि मतलब कि नहीं भी करवाएंगे तो चल सकता है। क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि 3-3 4-4 महीने तक नहीं करवाते थे और उसके बाद लगता था क्या कि मतलब नहीं भी करवा रहे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यही सोच के मैंने मतलब नहीं करवाया था। मैंने करवाया ही नहीं। घर वैसे तो मेरी डिलीवरी जो थी वो मैं बाहर में मेरे हस्बैंड के साथ में रह रही थी, तो वहाँ पे हुई थी। बाहर में मैं दिल्ली में अभी रह रही हूँ, तो यहीं पे मेरी डिलीवरी हुई थी। तो इसके बाद मतलब मैं जब गांव गई थी तो वहाँ पे फिर मुझे मतलब नहीं बना करवाने में, मैं करवा नहीं पाई थी मालिश किसी भी रीजन से। लेकिन सब लोग बोलते थे कि बाद में तुमको मतलब दिक्कत होगा। तो ये बात जब मैं जहाँ पे रह रही थी, मेरी डिलीवरी हुई थी, तो वहाँ पे मेरी जो मकान मालकिन है वो भी बोल रही थी कि आपको मालिश करवा लेनी चाहिए अपने शरीर की। लेकिन नहीं बन रहा था मुझे करवाने में, अकेले थी मैं यहाँ पे और फिर मेरी मम्मी बाद में आई थी, लेकिन मुझे नहीं बना करवाने में, तो मैंने नहीं करवाया। लेकिन उसके बाद मैं गाँव भी गई थी तो गाँव में भी नहीं हो पाया, तो नहीं करवाया। उसके बाद जब लगभग ये हुई थी 2021 में नवंबर में, और उसके बाद 21-22 पूरे चला गया, 23 चला गया, 2 साल इसका हो गया। उसके बाद ये 24 में अचानक से जनवरी में मुझे एकदम से बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा। मतलब कि पूरे कमर में एकदम से उठना बैठना एकदम से मुश्किल हो रहा था। तो घर में सभी लोग ये कह रहे थे कि तुमने मालिश नहीं करवाया, तो इस रीजन से ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। तो फिर मतलब मुझे भी लग रहा था क्या हुआ नहीं हुआ। घर में उसके बाद सब बोले थे कि एक बार मालिश करवा के देख लो। तो मैंने मालिश करवाया, कुछ भी असर नहीं हुआ। एकदम से इतना कमर में दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, एकदम मतलब रात में करवट लेना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। करवट लेने में भी नहीं बना था। एक पैर जैसे सोते ना, सीधा सो रही थी, तो करवट लेने में एक पैर उठा के पहले उसके बाद दूसरा पैर मैं करती थी, उसमें भी प्राण निकलने लगता था। मतलब जब मैं अकेले थी तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ रह रही थी तो दिल्ली में, तो यहाँ पे कुछ दिन तक तो मेरे हस्बैंड खाना भी बनाए, अकेले हो ही नहीं रहा था। मेरे से बैठना तक नहीं हो रहा था। जो कहते हैं ना कि मतलब कि खड़े खड़े मैं कुछ भी कर लेती थी, लेकिन बैठने का नाम या फिर सोने का नाम, सोकर उठने पे या फिर बैठकर उठने में, ये सब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मेरे साथ होने लगा था। तो उसके बाद गाँव गए, वहाँ भी मालिश मतलब वही चीज़ हो रहा था कि मालिश नहीं करवाई हो। तो फिर मैंने मालिश भी करवाई, लेकिन जो मालिश करवाने वाली आती थी तो वो भी बोली कि आप एक बार डॉक्टर से दिखा लो, आपको किसी तरह की मतलब कोई और भी परेशानी हो सकती है इसके अलावे। तो फिर मैंने गांव में 3 दिन मैंने मालिश भी करवाया। उसके बाद मैं मतलब कि मुझे आराम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई। लास्ट में मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट, वहाँ पे बहुत सारे मतलब टेस्ट भी डॉक्टर ने लिख दिए। बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने बना भी दिया था। तो मैंने वहाँ पे करवाया चेकअप, क्योंकि कमर का सवाल था और उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो मुझे खुद भी लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे साथ, और सब दिमाग में, और सारे लोग यही कह रहे थे कि तुमने मालिश नहीं करवाया है। और हाँ, जब मैं गांव गई थी तो वहाँ पे नस, जो कहते हैं ना, नस चढ़ जाता है, तो मतलब उसको बैठाने के लिए हड्डी मतलब किसी तरह का हड्डी किसी तरह का कुछ हो गया है, चढ़ गया है, उतर गया, कहते हैं ना। तो वो भी मैंने नस जो देखती है, तो वो भी नस जो चढ़ने वाला जो रहता है वो देखती है, तो वो बोली नहीं, नस का कोई दिक्कत नहीं, आपको ठीक है, आप एक बार डॉक्टर से दिखा लीजिए, हो सकता है आपने मालिश नहीं करवाई है इसलिए भी आपको ऐसा। सब ये एक ही बात बोल रहे थे। तो फिर मैं डॉक्टर के लास्ट में गई, डॉक्टर ने अच्छा खासा बजट भी बना दिया था। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे अपना रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ कि डॉक्टर ने क्या क्या टेस्ट मुझे करवा दिए थे एकदम से। मतलब कि बहुत सारा मैंने टेस्ट वहाँ पे करवाया था डॉक्टर के यहाँ पे।
तो दिखाती हूँ मैं यहाँ पे अपना रिपोर्ट कि उन्होंने क्या क्या टेस्ट करवाए थे और मेरे रिपोर्ट में क्या निकला था। ठीक है, तो देखिए मेरा रिपोर्ट ये है। तो ये है मेरा रिपोर्ट, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मेरा रिपोर्ट है, ये WBC काउंट करके है। ये मेरा 4 से 10 के बीच में होना चाहिए, 5 है। उसके बाद ये भी मेरा ठीक है, 40 से 75 में 51 है। उसके बाद 20 से 40 में 41 है। और ये 1 से 6 होना चाहिए, 2 है। ठीक है, 2 से 10 होना चाहिए, 4 है। 0.1 है तो 0.6 है। और हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है 13 मेल में होना चाहिए, 13 से ऊपर, और फीमेल में 12 से ऊपर, तो मेरा 12.6 है। उसके बाद ESR है, वो 15 होना चाहिए, तो मेरा 15 ही है। ठीक है, उसके बाद ब्लड शुगर जो कहते हैं वो 80 से ऊपर होना चाहिए, तो मेरा 89 है। उसके बाद यूरिक एसिड, ये भी मेरा ठीक है, 4.6 है। 2 से 6 के बीच में होना चाहिए फीमेल में। उसके बाद ये सीरम है, तो ये भी मेरा फीमेल में 59 से ऊपर होना चाहिए, तो मेरा है ठीक है। उसके बाद CRP है, तो ये भी मेरा ठीक है। ठीक है, तो ये सारा रिपोर्ट उन्होंने टेस्ट करवाया था। सिर्फ मेरा कमर में दर्द हो रहा था एकदम से बहुत ही ज़्यादा, तो ये सारा मेरा रिपोर्ट है। 41 सिर्फ मेरा ये एक ही मेरा इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये जो टेस्ट है थायराइड का है, तो मेरा थायराइड भी बिल्कुल ठीक है, 4 है। 0.39 से 6 के बीच में होना चाहिए, तो मेरा 4 है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए मेरा जो सबसे कम है ये है विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी। ये 10 से 30 के बीच में भी इनसफिशियंट है। सफिशियंट 30 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन मेरा 10 से भी नीचे है, 8.5 है। ये मेरा बहुत ही कम है। तो ये मेरा विटामिन डी मतलब मेरे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि चलिए ये सारा रिपोर्ट तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। तो यहाँ पे मैंने ये सारा रिपोर्ट ये दिखाया है, ये जो मैंने रिपोर्ट यहाँ पे दिखाया है। तो इस रिपोर्ट में सिर्फ मेरा था कि कमर का दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो कमर दर्द के कारण मुझे ये विटामिन डी की कमी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी प्रेगनेंसी में विटामिन डी की दवाई नहीं खाई थी। मैंने विटामिन डी की दवाई बाद में भी जो देते हैं वो भी मैंने पूरी खाई थी, पूरी की पूरी एक भी मैंने नहीं छोड़ी थी। थोड़ा सा आयरन कैल्शियम मैंने नहीं खाया था, बाद में जो बच गया था तो वो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया था, उसमें मैं नहीं खाई थी, कुछ छूट गया था। लेकिन विटामिन डी की जो दवाई है वो मैंने प्रेगनेंसी में भी खाई थी, प्रेगनेंसी के बाद भी खाई थी। लेकिन फिर भी मुझे ये रिपोर्ट देखने को मिला कि इसमें मुझे मतलब कमी हुई है। तो लोग डॉक्टर सभी बोले थे मालिश नहीं करवाई है इसलिए हो गया है, तुम्हारा हड्डी नहीं बैठा है। बहुत सारे लोग कहते थे हड्डी नहीं बैठी है इसलिए हो गया है ये वो। लेकिन मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी आई थी, तो इस कारण से मुझे कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने खाना भी खाया था डिलीवरी के बाद भी, लेकिन आपको डिलीवरी के बाद खाना अच्छा खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको अच्छा खाना, ताकत वाला खाना चाहिए। और आपको एक भी दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की। खास करके मेरे साथ जो हुआ तो विटामिन डी की दवाई आपको भरपूर एकदम से खाना चाहिए, एक भी गोली आपको नहीं छोड़नी चाहिए। और कहते हैं मालिश, तो आपको मालिश भी करवा लेनी चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग जैसे मुझे एडवाइस दे रहे थे कि आपने मालिश नहीं करवाया इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप मालिश ज़रूर करवा लीजिए डिलीवरी के बाद, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपका शरीर मतलब ठीक रहेगा। लेकिन मैंने नहीं करवाई, ये मेरी गलती थी। और लोग कहते हैं कि कमर का दर्द, अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि तुमने मालिश नहीं करवाई इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम आई है। बट डॉक्टर ने मुझे ऐसा नहीं बोला कि तुमने मालिश नहीं करवाई, उनके रिपोर्ट में ये विटामिन डी की कमी आई है। ठीक है, तो देखिए आपको अपने शरीर का एकदम से पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अपनी डिलीवरी के बाद आपको खान पान का अच्छे से ध्यान रखना है। और कहते हैं, अभी भी लोग मुझे कहते हैं कि मालिश नहीं करवाई इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है।
तो अभी भी कभी कभी हो जाता है दर्द, कमर में उठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त होते रहता है। तो इसलिए मैं अपना मतलब खुद पे मुझे जो बीता है, इसलिए मैं आप यहाँ पे ये वीडियो बनाई हूँ कि आपको अपने शरीर का एकदम अच्छी तरीके से डिलीवरी के बाद ध्यान रखना है और मालिश जरूर करवानी है। तो आई होप अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी या अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।